हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हेडिंग पड़ा हुआ है उसी हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। पहले स्थानीय मान, फिर जाति मान। ठीक है, स्थानीय मान किसे कहते हैं और जाति मान किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए। स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान किसे कहेंगे। स्थानीय मान जानने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि किस संख्या कोई दी रहेगी उसमें कौन कौन से मान होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, कहाँ पर किसका क्या मान होता है, कहाँ पर किसका क्या मान होता है। मान लीजिए कोई संख्या आपको दी जाए, मान लीजिए ये आपको संख्या दे दी जाए, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, मैं एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें यदि आपसे पूछा जाए तो इसको आप कहेंगे इकाई का स्थान है, इसको दहाई का, इस प्रकार से इसको सैकड़े का कहेंगे आप। ठीक है, आगे और रहता तो आप कहते हैं हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे करते आप जाते, जो भी होता है उसको करते जाते। तो इकाई का स्थान मतलब क्या होता है, इसमें मतलब इकाई का स्थान मतलब ये होता है कि इसमें 1 का गुणा, और दहाई का स्थान मतलब उसमें 10 का गुणा, उस अंक में 10 का गुणा, और सैकड़े का स्थान मतलब उस अंक में 100 का गुणा। आगे और रहता तो सैकड़े के बाद 1000 रहता तो उसमें उस अंक में 1000 का गुणा। तो इसमें देखिए इकाई का अंक आपका ये 9 हुआ। ठीक है, इसको आप यहाँ लिखिए 9। ठीक है, इसका मतलब इकाई के स्थान पे है तो इसमें 1 का गुणा आप करेंगे। ठीक है, जो मान आएगा वो होगा ये इकाई स्थान। उसके बाद ये जो देखिए आप ये है दहाई के स्थान पे है 8, तो यहाँ 8 है और इसमें आप गुणा करेंगे 10 का। ठीक है, तो क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है तो इसमें 10 का गुणा होगा, तो ये आपका निकलेगा दहाई का मान। और जो सैकड़े के स्थान पे है अंक उसमें 100 का गुणा करते हैं हम, तो वो हो जाएगा आपका 400। अब इनको आप जोड़ेंगे तो फिर वही आपको संख्या मिल जाएगी। जोड़िए, देखिए 480, नहीं, फिर जोड़ेंगे 9, 8, 4, आप देखेंगे फिर वही संख्या आपको मिल गई। हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि अभी इसी से हमको बताना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है। स्थानीय मान में इसी चीज़ को आपको बताया जाता है कि कौन सा अंक किस स्थान पे है, और जिस स्थान पे जो मान रहेगा, अंक रहेगा, उसका वही मान होगा, उसमें उस स्थान से गुणा कर दिया जाएगा। यदि ये दहाई के स्थान पे 8 है तो इसमें 10 का गुणा होगा, इकाई के स्थान पे है तो उसमें 1 का गुणा होगा, और सैकड़े के स्थान पे तो उसमें 100 का गुणा होगा। आगे 1000वां स्थान पे रहता, 10,000वां स्थान पे रहता, तो उसी हिसाब से और उसमें हम गुणा करते जाते हैं। चलिए एक संख्या और हम लेके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ बड़ी संख्या लिया जाए हम लोग। चलिए मान लीजिए हम लेते हैं 8,945, इधर कुछ और संख्या ले लीजिए आप। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कि जो पहला दाईं तरफ से आप चलना स्टार्ट करेंगे इधर से आप, तो जो पहला अंक पड़ेगा इसे इकाई का स्थान बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे आप जाएंगे, जो पड़ेगा उसको दहाई का अंक आप बोलेंगे, उसके आगे सैकड़े का, इसके आगे 1000 आएगा, फिर इसके आगे 10,000 आएगा। ठीक, फिर 10,000 के बाद क्या आएगा, 1 लाख आएगा, फिर आएगा 10 लाख आएगा आपका, 10 लाख। ये बता रहा हूं कि कौन सा अंक किस स्थान पर है। जो अंक जिस स्थान पर रहेगा उसमें, उस अंक में उसी संख्या का गुणा किया जाएगा। यदि कोई अंक 1000वें स्थान पे है तो उस अंक में 1000 का गुणा किया जाएगा। यदि कोई अंक 10,000वें स्थान पे है तो उस अंक में 10,000 का गुणा किया जाएगा, और ये गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा आपको, यही उसका स्थानीय मान होगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए इस प्रकार से इसमें कि 8 का स्थानीय मान, तो आप सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे 8 का, 8 आपको यहाँ मिल गया, 8 को आप उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे वो किस स्थान पे है। स्थान देखने के लिए आप पीछे से गिनना स्टार्ट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000वें स्थान पे, इसलिए इसमें 1000 का गुणा आप कर देंगे। आप 1000 का गुणा जैसे कर देंगे तो ऐसे ही 8000 हो जाएगा, और 8 का स्थानीय मान यही हो जाएगा आपका 8000। ये चीज़
शायद आप लोग समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ दिया जाए 9 का स्थानीय मान, तो आप 9 को उतारिएगा यहाँ, उसके बाद आप पीछे से दाईं तरफ से आप गिनना। इधर देखिए बोर्ड पे इधर बायां होता है और इधर दायां होता है, ठीक है। अब दाएं तरफ से गिनना स्टार्ट करेंगे, उधर जाएंगे गिनते हुए। आप जैसे गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे गिनते आप जाएंगे। जिस स्थान पे वो मिल जाएगा उसी का इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए आपको 9 ढूंढना, यहाँ तक चलना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 बार 9 हो गया, सॉरी ऐसी संख्या नहीं ले सकते हम, ऐसी संख्या लेंगे जिसमें एक ही बार 9 हो। चलिए यहाँ 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका ये मिल 900 हो गया। तो 9 का स्थानीय मान इसमें क्या हो गया, 900 हो गया ये। इसी तरह से संख्या देके आपसे पूछेगा कि इसका स्थानीय मान क्या है, इसका जाति मान क्या है। ये तो रहा सिंपल संख्याओं का। हम कुछ और संख्या लेकर आपको बताने की कोशिश करते हैं स्थानीय मान। चलिए मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 4, 8, 5, 6, 7, 9, ठीक है। ऐसे कोई संख्या हमने ले लिया। अब इसमें हमने बता दिया कि इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा कहते हैं, इसको हजार, इसको 10,000, इसको लाख, ठीक है। ये हमने आपको सिखा दिया है किसको इकाई, किसको दहाई, किसको सैकड़ा, किसको हजार, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसके आगे आपसे इसमें पूछा जाएगा, कोई अंक लेके आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्थानीय मान क्या है। मान लीजिए 5 लेके आपसे पूछ दे 5 का स्थानीय मान, ठीक है। 5 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, गिनते हुए जाएंगे इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, हजार मतलब 1 लिख के 3 शून्य, इसी का इस 5 में गुणा कर देंगे आप। जैसे ही गुणा करेंगे जो संख्या प्राप्त होगी आपको, यही आपका जो हो जाएगा 5 का स्थानीय मान हो गया। मान लीजिए आपसे पूछ दे 4 का स्थानीय मान, तो आप क्या करेंगे, 4 लिख के गुणा लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे 4 कहाँ है, इसको गिनते हुए जाएंगे यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख मतलब 1 लिख के 5 शून्य, इसी संख्या का इसमें गुणा आप कर देंगे तो जो आपका मान आएगा वो 4 का स्थानीय मान आपका आ जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं इसमें दशमलव वाला कैसे क्वेश्चन बनता है। ये तो नॉर्मल है कि कोई संख्या रहेगा, पूछते हुए पीछे से आप चले जाएंगे, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं। यदि कोई संख्या दशमलव ऐसी इस प्रकार से कोई संख्या दी हो, यहाँ दशमलव लगा हो, यदि इसमें अब दशमलव के पहले जो दिया है इधर बाएं तरफ, ये तो जो नियम हम बताएं पहले कि यहाँ से हम देख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, और जिसका पूछेगा उसको लेके, और उसके बाद मान लीजिए 4 का पूछा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वो इसका स्थानीय मान आएगा। दशमलव के पहले, लेकिन दशमलव के बाद वाले में दिक्कत होती है सब बच्चों को। तो दशमलव के बाद हमसे जो संख्या दी रहेगी, इसका मतलब होता है इसको भी हम गिनेंगे कि दशमलव से कितना दूर है, और जितना ये दशमलव से दूर रहता है, जितना जैसे कि मान लीजिए जितना दूर रहेगा उतने ही 0 से हम भाग दे देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसमें पूछ दे 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान इसमें पूछ दिया तो आप 7 लिख लेंगे। आप देखेंगे 7 दशमलव से कितना दूर है, 1, 2, तीसरे अंक पे है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप 3 अंक है तो 3 0 से इसमें भाग दे देंगे आप। और जब 3 0 से आप इसमें भाग देंगे आप, तो आप देखेंगे इसमें प्राप्त क्या हुआ आपको, 3 0 से आप भाग देंगे तो 0.007, ये जो 7 का स्थानीय मान आ जाएगा। एकदम सिंपल है। मान लीजिए 8 का पूछ दिया आपका स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, स्थानीय मान दशमलव के बाद इधर वाले में मान लीजिए इसमें पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे 8 आप लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप बटे लगा लेंगे, दशमलव जब दिया रहेगा तो आप बटे लगा के उतने 0 से भाग देंगे, दशमलव नहीं दिया रहेगा तो उतने 0 से आप गुणा कर देंगे, ठीक है।
तो इसमें आप आएंगे तो इसमें क्या करेंगे, 8 गिनेंगे, दशमलव से कितना दूर है, 1 2 3 4 है, तो 4 1 2 3 4, इसे भाग दे देंगे आप दशमलव लगा के, तो 4 जीरो है तो 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 1 2 3 और 1 800 एम का, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो दशमलव वाला समझ में आ गया आपको। हमने आपको स्थानीय मान बताया, एक सिंपल जो बिना दशमलव वाला होता है, एक जो दशमलव वाला होता है। हमने बताया आपको जो दशमलव वाला नहीं होता है, जिसका स्थानीय मान पूछता है, उस अंक को आप पकड़ते हैं, उसके बाद उस अंक को लिख के उसके बाद देखते हैं आप बाईं तरफ से वो कितना दूर है, उसी उतने जीरो से आप गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका लिख के कोई संख्या दे दे, दिया हुई संख्या, और आपसे पूछा जाए इसमें 8 का स्थानीय मान, 8 आप लिख लेंगे, गुणे लगाएंगे, अब देखेंगे दाएं तरफ से आपका 8 कितनी दूर है, 1 2 3, 3 अंक पे दूर है, तो यहाँ 3 जीरो से गुणा कर देंगे, उसके बाद इसका जो मान आएगा ये आपका स्थानीय मान 8 का हो जाएगा। ये सिंपल संख्याओं के लिए मैंने बताया आपको। मान लीजिए 4 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है, तो आप 4 उतारेंगे, गुणे लिख देंगे, उसके बाद आप गिनेंगे कि दाएं तरफ से कितने दूर है, वो लास्ट संख्या से आप गिनना स्टार्ट करेंगे, वो कहाँ पर मिल रहा है, तो 1 2 3 4, 4 मिल रहा है, 4 अंक के बाद मिल रहा है, तो आप 1 लिख के 4 शून्य से आप गुणा कर देंगे, जो मान आएगा आपका वो जो उस संख्या का स्थानीय मान हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे हमने आपको बताया दशमलव वाली संख्या। यदि कोई संख्या दी है दशमलव में, दशमलव के बाद जो स्थानीय मान पूछेगा उसको हम गिनेंगे कि उस अंक से दशमलव कितना बाईं तरफ दूर है, जितना दूर रहेगा उतने जीरो से उसमें भाग दे देंगे, उसका मान आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 6 8 9 दशमलव 5 4 3 2 1, ठीक है, दिया है। इसमें आपसे पूछ दिया 5 का स्थानीय मान, दशमलव 5 का स्थानीय मान, ठीक है, पूछ दिया आपसे, तो आप 5 उतारेंगे, ठीक है, आप यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, दशमलव से आप गिनना स्टार्ट करेंगे कि 5 कितने दूर पे है, तो आपने गिना 1 ही पे है, तो 10 से भाग दे देंगे, आप 1 जीरो से भाग देंगे, दशमलव 5 मान आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि 4 का आपसे पूछ दे तो आप गिनना दशमलव से गिनेंगे आप कितनी दूर है, इस अंक से दशमलव कितनी दूर है, तो 1 2 भाग दे देंगे, तो 0.04 इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से आप मान लीजिए 2 का पूछ दे तो आप 2 उतारेंगे, ठीक है, आप गिनेंगे दशमलव से कितना दूर है, इधर से गिने चाहे इधर से, कोई मतलब नहीं है दशमलव के बाद वाले में, 1 2 3 4 4 4, तो 1 लिख के 4 शून्य से भाग दे देंगे आप, तो दशमलव 1 2 3 4 अंक पे लगेगा ना, तो 0 0 2 ये आ जाएगा आपको, इसका मान स्थानीय मान ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है, हमने इसमें आपको स्थानीय मान बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं जाति मान क्या होता है। ठीक है, यदि कोई संख्या दी हुई हो, ये कोई संख्या दी हुई है, इसमें यदि पूछे आपसे कि इनका जाति मान क्या होगा, जाति मान, ठीक है, इसमें पूछता है आपसे, एक एक कोई उठाएगा उससे पूछेगा उसका जाति मान, जिसका जो संख्या लिखी गई रहती है वही उसका जाति मान होगा। इसमें अगर पूछे 6 का जाति मान क्या होगा, तो 6 का जाति मान 6 ही होगा। इसमें कोई भी संख्या पूछे, जो पूछे वही उसका आंसर होता है। इसमें पूछ दे 3 का जाति मान, तो आपका 3 ही होगा। यदि पूछ दे आपसे 7 का जातीय मान, तो आपका 7 ही होगा। मतलब जो संख्या लिखी रहेगी उसमें जितने अंक होते हैं उसमें किसी एक अंक को पकड़ेगा और पूछेगा इसका जाति मान क्या होता है, तो जो वो अंक होता है वही उसका जाति मान होता है। और स्थानीय मान में वो जिस स्थान पे होता है उसको हम देख लेते हैं कि वो किस स्थान पे है, उस तरह से उसका स्थान बता देते हैं। ठीक है, तो ये जाति मान होता है, स्थानीय मान होता है। तो जाति मान हो जो उसका, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है, और स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, कि किस स्थान पे है और किस प्लेस पे है, किस स्थान पे है, किस जगह पे है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें देगा कोई संख्या ऐसे लिख के देगा, इसमें लिख के देगा, इसमें पूछेगा किसी अंक को पकड़ेगा और पूछेगा कि 5, मान लीजिए इसमें हम 5 को पकड़ते हैं, इसमें पूछेगा 5 के स्थानीय मान तथा
जाति मान का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछेगा आपसे। तो हम 5 को पहले पकड़ेंगे, इसका स्थानीय मान पहले कहा, तो इसका स्थानीय मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। 5 को हमने पकड़ लिया, 5 लिख लिया, अब गुणे लगा देंगे हम। अब इसको हम गिनेंगे दाएं तरफ से कितना किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पे है, तो 1 2 3 हम गुणा कर देंगे 1000 से। 1000 से इसमें जैसे गुणा कर देंगे हम वैसे आ जाएगा ये आपका 5000 इसका मान हो गया। ये तो आ गया आपका स्थानीय मान। ठीक है, यह स्थानीय मान। अब पूछेगा 5 का जाति मान, तो जिसका पूछेगा जाति मान वही उसका होता है। 5 का जाति मान आपका 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर पूछेगा तो इनका अंतर हो जाएगा 5000 और माइनस का 5, तो इसको करेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 9 9 4, 4995 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। हम आशा करते हैं कि हमने जितना आपको पढ़ाया समझाया वो समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार आगे भी हम आपको कुछ और बताने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दूसरी संख्या हम लेते हैं और एक आध क्वेश्चन और बताने की कोशिश करते हैं। एक संख्या मान लीजिए ले लिया और इसका कह रहा है कि स्थानीय मान जातीय मान का अंतर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, किसके, इन 9 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर पूछ रहा है आपसे। तो 9 का स्थानीय मान आप 9 लिखेंगे, फिर गुणे लगाएंगे, गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पे, तो 1000 से इसमें गुणा कर देंगे आप। ठीक है, 10,000 हो जाएगा। 1000 से गुणा कर देंगे तो 9000 आपका मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया स्थानीय मान। अब आपको जाति मान निकालना है, तो 9 देखिए जो है वही उसका होगा, तो 9 हो जाएगा। अब इनका अंतर पूछा है तो फिर वही काम करेंगे, 9000 माइनस 9 कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1 9 9 8 8,991 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।